नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां पर आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की बढ़ती हुई बीमारी का कारण क्या है और सबसे बड़ी बात कि कैसे पता कर सकते हैं कि कहीं हमें डायबिटीज़ की शिकायत तो नहीं हो रही, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी वजह क्या है या हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण डायबिटीज़ जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है, और सबसे अहम कि डायबिटीज़ का सर्वश्रेष्ठ इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि ये जो बीमारी इतनी फैल रही है इसका कारण क्या है। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि आजकल बहुत सारे लोगों को, ऐसा नहीं है कि बहुत उम्र बढ़ने पर, छोटी उम्र में भी डायबिटीज़ जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अगर एक बार ये डायबिटीज़ हो गई तो ध्यान रखिएगा, ये डायबिटीज़ एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। ये एक ऐसा गुण है जो आपके शरीर में अगर लग गया तो अंदर ही अंदर आपका शरीर कब खराब कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसे आगाह रहने की बहुत ज़रूरत है, और अगर नहीं हुई है तो बहुत अच्छा है, सतर्क रहें और अपने आप को डायबिटीज़ से बचा के रखें। कैसे, आज वही बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो डायबिटीज़ हो रही है, जो आजकल हम देख रहे हैं 5 में से हर 3 व्यक्तियों को डायबिटीज़ की शिकायत है, इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है हमारा गलत खान पान। पार्टीज़ के नाम पे हम सिर्फ फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। और अगर हम बात करें अपनी एक्सरसाइज की, तो लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि वो हो ही नहीं पाती। ऑफिस में पूरा दिन या तो हम बैठे रहते हैं या थोड़ा बहुत मुश्किल से घूम लेते हैं, जिसमें चाय और कॉफ़ी सोने पे सुहागा का काम कर देती है। मतलब इस बीमारी को निमंत्रण खुद ब खुद हम दे रहे हैं। ऐसा होता क्यों है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये बीमारी का कारण हो क्या रहा है। हम ये खा रहे हैं, अब कई बार हमारा क्वेश्चन होता है कि ठीक है यार, ये तो खाने की चीज़ है, हम खा रहे हैं, इससे डायबिटीज़ का क्या लेना देना। देखिए, डायबिटीज़ जो बीमारी होती है वो किस कारण से होती है? हमारे शरीर में एक अंग है जिसका नाम है पेनक्रियास, और उस पेनक्रियास का काम होता है इंसुलिन बनाना। जो डायबिटिक पेशेंट बाहर से लेते हैं, इंजेक्शन में लेते हैं, आपने सुना होगा कि वो इंसुलिन लेता है अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो वही इंसुलिन की फैक्ट्री हमारी बॉडी में है, जो हमारी बॉडी ऑलरेडी बना रही है। लेकिन जब हमारा खान पान गलत होता है, हमारा वज़न बढ़ने लगता है, हम मोटे होने लगते हैं, या फिर हमारी एक्सरसाइज का शेड्यूल हमारी बॉडी से हट जाता है, तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और ये होता किस लिए है? क्योंकि हम जो भी खाते हैं, अगर हम वो सही खा रहे हैं तो सारे ऑर्गन्स ठीक चलेंगे। लेकिन अगर हम उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, जिसमें एक्स्ट्रा कलर्स मिले हुए हैं, या फिर वो डीप फ्राइड है, तला हुआ है, तो ये आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगाता है। और अगर हम बात करें मैदा की, तो मैदा होता क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ। ये हमारी आंतों में कहीं ना कहीं चिपकना शुरू कर देता है। एक तो पहली दिक्कत कि इसको पचाने में हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी ये पूरी तरह से नहीं पच पाता। दूसरी चीज़, पचने के बाद भी जो इसके कण रह जाते हैं वो हमारी आंतों में चिपकने शुरू हो जाते हैं। वो जो गंदगी है हमारे ब्लड के साथ पूरी बॉडी में फ्लो करना शुरू करता है, जिसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं जब ये गंदगी हमारे पेनक्रियाज में जाके इकट्ठी होनी शुरू होती है, ऐसा नहीं है एक बार खाने से, 2 बार खाने से, या कुछ टाइम तक खाने से ऐसा होता है। जब आप लंबे अरसे तक अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमें शुगर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। और ये शुगर जैसी बीमारी का कारण क्या है? जो पेनक्रियाज है, जो वो इंसुलिन बना रही है, वो इंसुलिन फॉल्टी हो जाता है। मतलब उस इंसुलिन के उत्पादन में कुछ कमी आ जाती है। वो जो इंसुलिन जिस तरीके का होता है वो उस तरीके का नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। अब ये बढ़ता क्यों है, इसको भी समझाता हूँ। इसमें हमारा एक छोटा सा मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में होता है। हम कुछ भी खाते हैं उसमें 3 चीज़ें होती है, या तो फैट, या प्रोटीन, या फिर कार्बोहाइड्रेट। हम ज़्यादातर खाना ऐसा खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होती है, जैसे रोटी, चावल, आलू। हम इन सारी चीज़ों में भर भर के कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वाली चीज़ें हमारे शरीर में जाते ही कन्वर्ट हो जाती हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज यानी जिसको हम बोलते हैं शुगर में।
जब ये शुगर हमारी बॉडी में बढ़ती है तो हमारी पेनक्रियास क्या करती हैं, इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती हैं और ब्लड में रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से ये सेल हमारे को सेल के अंदर एंटर करता है और ये सेल हमारे को एनर्जी देते हैं उस ग्लूकोज की वजह से। लेकिन जब ये ग्लूकोज एंटर ही नहीं हो पा रहा, जब किसी व्यक्ति का इंसुलिन फॉल्टी हो गया है या उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है, तो उसकी वजह से उसका ग्लूकोज यूज नहीं हो पाता और वो सिर्फ ब्लड में फ्लो करता रहता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलता है कि आपके शुगर लेवल बढ़े हुए हैं। लेकिन एक मज़ेदार बात यहाँ पे और है, बहुत सारे लोगों को ये पता भी लग जाता है उन्हें शुगर हो गई, उसके बाद भी वो कहते हैं मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। बढ़ते हैं, बढ़ते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि शुगर का बढ़ा हुआ लेवल एक घुन के समान है जो अंदर ही अंदर आपके शरीर को खराब कर रहा है। कैसे खराब कर रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए हमने ग्लास में पानी लिया, पानी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसमें चीनी डालना शुरू करें और उसे घोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप चीनी डालते जाएंगे, घोलते जाएंगे, तो जितना पानी पतला था क्या उतना रहेगा? नहीं, पानी चाशनी बनने लग जाता है, थिक होने लग जाता है। कुछ ऐसा ही होता है जब हमारे शरीर में खून के साथ शुगर यानी ग्लूकोज मिलके फ्लो होता है, तो जब हो जाता है और उनमें ग्लूकोज यानी शुगर मिक्स होके फ्लो होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, और जब खून गाढ़ा होने लगता है तो उसका जो फ्लो है वो उतना नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है, जब चीनी है तो वो आंतों के साथ बैठने लग जाती है और धीरे धीरे आपकी नसें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, आंखों का दिखना चले जाना या आंखों की रोशनी चले जाना, किडनी फेलियर होना, ऐसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके परिवार में या आप में से किसी को भी, आपके जान पहचान के किसी भी व्यक्ति को अगर शुगर है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि वो अपने शुगर लेवल को लेके कभी भी लापरवाह ना हो। तो अब तक हमने समझा कि ये जो शुगर है इसका कारण क्या है और ये क्यों होती है, लेकिन यहाँ पर अब समझना है कि इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं। देखिए, जब हमारे ब्लड में शुगर मिक्स होकर चल रही है तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम अंदर अंदर पैदा कर रही है, तो उसके जो लक्षण होंगे वो बहुत हल्के दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देगा, आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आना शुरू हो जाएगा। मतलब रात को अक्सर हम देखते हैं कि एक बार सो गए तो उसके बाद हम सीधा सुबह उठ के बाथरूम जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के शुगर लेवल बढ़ रहे होते हैं उसके साथ ऐसा नहीं होता, उसे रात को उठकर बाथरूम जाना पड़ता है 2 से 3 बार कम से कम। तो अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो रहा है तो उस पर ध्यान दें। आंखों की रोशनी अचानक से कम हो जाना या अचानक से वजन का घटना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा होता क्यों है ये हम समझ चुके हैं। जब हमारा ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा रहा और हमें एनर्जी नहीं मिल रही तो सेल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जमे हुए फैट को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण अचानक से वज़न घटना शुरू हो जाता है। और ये एक लक्षण है डायबिटिक पेशेंट का। जब हमारे सेल्स में ग्लूकोज नहीं जा रहा तो हमारी एनर्जी कैसी रहेगी, लो, और जब एनर्जी लो रहेगी तो हमें थकान महसूस होगी, आलस महसूस होगा, नींद बहुत ज़्यादा आएगी। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं या फिर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, समय रहते इसका इलाज करें, क्योंकि कहा जाता है ना, इलाज से अच्छा परहेज। तो बीमारी को होने से पहले ही रोक लो या उसके शुरुआती चरण में ही उसको कंट्रोल कर लो तो ज़िंदगी बहुत अच्छी बनी रहती है। साथ में जो नई गंभीर बीमारियां आने वाली हैं आप उससे अपनों को और अपने आप को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हमें डायबिटीज़ के बारे में समझ आ रहा है, तो इसका सही उपचार क्या है। देखिए, अगर आपके किसी भी जानने वाले को डायबिटीज़ की समस्या है तो एक छोटा सा काम करिए, आप एक बार उसकी दवा देखिए जो वो ले रहा है और उस दवा को गूगल करिए, चेक करिए वो दवा क्या है। आपको उसमें विटामिन्स की गोलियां मिलेंगी, आपको उसमें दवा मिलेगी जो आपकी शुगर को यूरिन के थ्रू निकाल रही है या आपके स्टूल्स के थ्रू, मल के द्वारा पास आउट कर रही है।
लेकिन आपको कोई भी ऐसी दवा नहीं मिलेगी जो उसकी मेन जड़ पर काम कर रही है। जड़ क्या थी? इंसुलिन का ठीक ना बनना या कम बनना, आपकी पेनक्रियास के ऊपर वर्क करना। और जब कोई व्यक्ति मेन रूट के ऊपर काम ही नहीं कर रहा तो क्या बीमारी खत्म होगी? आप खुद से ये सवाल पूछिए, आप समझ जाएंगे। तो ये तो बात है एलोपैथ की, क्योंकि हम क्या करते हैं, बचपन से आदत होती है ना, बुखार हुआ हम सीधा डॉक्टर के पास गए। तो हम एलोपैथ से इतना अटैच हो चुके हैं कि जिंदगी में जो सही उपचार है हम उसे भूल गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये सही उपचार है? क्योंकि ये उपचार आज का नहीं है, ये उपचार उस वक्त का है जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जब महाभारत थी, तब आयुर्वेद था। आयुर्वेद आज के समय में भी सर्वश्रेष्ठ इलाज है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो आयुर्वेद है वो हर्ब से, जड़ी बूटियों से इलाज करता है एक व्यक्ति का, उसकी समस्या का। दूसरी बात, ये सदियों पुराना है। और अगर आप कंपेयर करेंगे एलोपैथ को तो ये आयुर्वेद के मुकाबले काफ़ी नया है। नया होने के कारण डेवलपमेंट है, चीज़ों का उपचार है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। इसीलिए अगर आप शुगर का सर्वश्रेष्ठ उपाय ढूंढ रहे हैं, उपचार ढूंढ रहे हैं, तो वो है आयुर्वेद। और इसके साथ साथ मैं सिर्फ ये बता नहीं रहा हूँ, जब हमारे यानी श्रेयास में पेशेंट अपनी समस्या लेके आता है कि सर हमें शुगर है, तो हमारे यहाँ पर उसका इलाज आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक पेशेंट को बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट मात्र पहले ही महीने में दिखने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपके परिवार में किसी को शुगर है, आप उस समस्या के बारे में हमसे कुछ जानना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप अभी इस पे कॉल करें। क्योंकि श्रेयास की डॉक्टर्स की टीम हमेशा आपकी मदद के लिए अवेलेबल है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करते हैं अपने पेशेंट। या फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स उसे स्टडी करेंगे और आपसे खुद ब खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से एक बात क्लियर हो गई होगी कि शुगर यानी डायबिटीज़ की बीमारी क्या है, दूसरा उसका उपचार क्या है, और तीसरा उसके लक्षण क्या हैं। तो मैं विदा लेना चाहूंगा आप सबसे इस वीडियो में। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।